बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खिंचवाई तो मैंने उनको भी खींच दिया। फिर मैं दो दो गाड़ियाँ खींचने लगा तो मेरे को लगा कि मैं इससे कुछ अलग करके देखूँ अब। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚ ਲਈ? हाँ जी, पहली बार से खींच रही, मैं सोचा नहीं था भी मेरे से ट्रेन खींच देगी। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा भी चल तैयारी तो करनी है, तैयारी करके देखते हैं। तो तैयारी के टाइम ही खींचने लगी वो। जैसे मैं उसको खींच के हटा तो मैंने उसके बाद ही ट्रेन को देखा सारी को खड़ के। तो उसके बाद मेरे को मतलब कि एक डर सा लगा कि ये क्या अभी इतना भारी मैंने कैसे खींच दिया। 144 टन। हाँ 144 किलो पता नहीं कोई पता नहीं ਚੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ 144 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਆ। 144 ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਅਜੀ। ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰੀ ਪਿਆ ਆ? अब तो नहीं बोलते जी, जैसे मैं शुरू में जब करता था जब बोलते थे, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं इसको खींच सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं उसको खींचने लगा। फिर उसके बाद मैं ट्रैक्टर ट्रैली, फिर दो ट्रैली, फिर अपने शोल्डर पे भी दो ट्रैली उठा के 100 मीटर तक प्रैक्टिस के ही करता रहा। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੇ? ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣਾ, ट्रेन खिंचना, ਹੁਣ जहाज खिंचਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ है, लोहा खाने हो? और ये जैसे जंक फूड है इनका कोई सेवन नहीं करता। मैं देसी डाइट पे ही ज़्यादा निर्भर रहता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे को कहते भी हैं कि मैं बाहुबली हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से जलते भी हैं, ये तो मोटे दिमाग का है, इसका दिमाग खराब हो गया। पर मैंने इनके बीच में आके इनकी बातें सुनकर कभी भी अपने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। मैंने जिम ज्वाइन किया तो उससे पहले मेरे फादर साहब थे वो मलयुद्ध करते थे, पहलवान थे वो। तो उनके साथ वो मेरे को बोलने लगे कि जिम तो कर ही रहा है, थोड़ा बहुत मलयुद्ध कर ले या पहलवान कुश्ती कर ले। तो मैं धीरे धीरे जैसे मेलों के अंदर पहलवानी शुरू कर दी, फिर उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके बाद मैंने जिम तो ज्वाइन कर ही रखी थी। तो उसके बाद मैंने ये बॉडी बिल्डिंग में लिया हिस्सा, बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर उसके बाद जाके मैंने वेट लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग में भी नहीं। उसके बाद मैं वेट पुलिंग में मेरा नाम ही भी अच्छा बन गया और मेरे को इंटरेस्ट भी इसी में आया। ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਐ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਆ ससुराल में ऐसे? नहीं, उनको तो कहने की लोड़ ही नहीं पड़ती जी। अच्छा। वहाँ पर मेरे से पहले ही वीडियो वहाँ पर चली जाती है जो भी मैं काम करता हूँ। मैं बाउंसर की जॉब करता हूँ यहाँ टाटा प्रोजेक्ट में, रेलवे का टाटा प्रोजेक्ट है, मैं बाउंसर की जॉब करता हूँ। अभी पॉलिटिक्स से तो कोई सपोर्ट नहीं जी मिली। जो मेरे बस यार दोस्त हैं या जो मेरी जानकारी में है वो ही सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं जी, अभी मैं किसी की नज़र में ही नहीं आया। अच्छा। अभी तो मेरी तैयारी चल रही है, अभी प्लेन खींच के देखते हैं क्या बनता है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲੀ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਟਰੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਭਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਤੇਜੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं जैसे ट्रेनिंग करता था, प्रैक्टिस करता था, तैयारी करता था जो भी, तो मैं छोटी गाड़ी यानी कि ट्रैक्टर, फिर उसके बाद ट्रैक्टर ट्रैली से स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरे को और ऐसा लगा कि मैं इससे हैवी वेट भी खींच सकता हूँ।
तो उसके बाद मैंने बड़ी बड़ी गाड़ी जैसे 12 टायरी, 18 टायरी, 22 टायरी खींची। मैं काफ़ी कंपटीशनों में गया, मतलब कि गांव में जो कबड्डी कप होते थे उनमें गया। उन्होंने मेरे को मान सम्मानित भी किया। तो फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खिंचवाई, तो मैंने उनको भी खींच दिया। फिर मैं 2-2 गाड़ियाँ खींचने लगा, तो मेरे को लगा कि मैं इससे कुछ अलग करके देखूँ अब। फिर मेरे जहाँ मैं ऑफिस में काम करता हूँ वो ट्रैक हेड से राजीव मिश्रा जी से परमिशन ली मैंने। फिर उन्होंने मेरे को परमिशन दी। फिर मैं जाके वहाँ पर राजपुरा में वो ट्रेन के साथ तैयारी करने लगा और ट्रेन को खींचने लगा। ਤੇ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ट्रेन खिंच ली? हाँ जी, पहली बार ही खींच रही। मैं सोचा नहीं था भी मेरे से ट्रेन खींच देगी। और जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने देखा भी चल तैयारी तो करनी है, तैयारी करके देखते हैं। तो तैयारी के टाइम ही खींचने लगी वो। अच्छा, ਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਪੇਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? हाँ जी, उसके बाद ना जैसे मैं उसको खींच के हटा तो मैंने उसके बाद ही ट्रेन को देखा सारी को खड़ के। तो उसके बाद मेरे को मतलब कि एक डर सा लगा कि ये क्या अभी इतना भारी मैंने कैसे खींच दिया। उसके बाद मेरे लेग में दर्द और मेरी कमर में पेन सा होने लगा, तो मेरे को चक्कर से आने लगे। मैं सीधा गाड़ी में जाके बैठ गया। क्योंकि जोर बहुत लगता है। हाँ जी, जोर तो बहुत ही लगता है। मतलब ऐ नहीं शुरुआत जिवें कह जर्नी किद्दां रही? एक ट्रैक्टर तो शुरुआत की थी तुसीं? हाँ जी, एक ट्रैक्टर तो शुरुआत की। ਤੇ शुरुआत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ट्रैक्टर खिंचा गया? नहीं जी, नहीं। अच्छा। जब मैं शुरू में ट्रैक्टर खींचने लगा उसमें भी मैं गिरा था। उसमें मेरे यहाँ पर लगी थी चोट, यहाँ पर माथे के ऊपर। फिर मैंने मतलब कि तैयारी नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरे को लगा था कि मैं इसको खींच सकता हूँ। तो धीरे धीरे मैं उसको खींचने लगा। फिर उसके बाद मैं ट्रैक्टर ट्रैली, फिर 2-2 ट्राली, फिर अपने शोल्डर पे भी 2-2 ट्राली उठा के 100 मीटर तक प्रैक्टिस के ही करता रहा बस। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਤੇ? ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਐਡੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਖਿੱਚਣਾ, ਹੁਣ ਜਹਾਜ਼ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी नहीं, है तो सारी नॉर्मल डाइट है, देसी डाइट है जी। अच्छा। मैं वैसे कोई नशा नहीं करता और ये जैसे जंक फूड है इनका कोई सेवन नहीं करता। मैं देसी डाइट पे ही ज़्यादा निर्भर रहता हूँ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਕਚਰਸ ਨਾਲ ਐ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਚੱਕਤਾ, ਉਹ ਮਾਰਤਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਹੀਰੋ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਹ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਬਾਹੂਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੋ? हाँ जी, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे को कहते भी हैं कि मैं बाहुबली हूँ। बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से जलते भी हैं, वो बोलते हैं कि ये तो मोटे दिमाग का है, इसका दिमाग खराब हो गया। पर मैंने इनके बीच में आगे इनकी बातें सुनकर कभी भी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। ਜਿਹੜਾ weight है ना, कुछ आइडिया ट्रेन का वेट कितना होगा? हाँ जी, 144 टन का था जिसका वेट। टन? हाँ जी, 144 टन। हाँ 144 किलो पता नहीं ਚੱਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ 144 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਔਖਾ ਆ। 144 ਟਨ ਤੁਸੀਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਜੀ। ਘਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰੀ ਪਿਆ ਆ? अब तो नहीं बोलते जी। जैसे मैं शुरू में जब करता था, जब बोलते थे कि आपके चोट लग जाएगी, पेन होगा कहीं कमर में, लेग में। जब शुरू में करता था तब बोलते थे, अब नहीं करते। अब तो कहते हैं कि हाँ खींच दे। ਤੇ ਭਾਜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਧੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਇਆ? ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ? हाँ जी, जब मैं शुरू में करता था ये काम, जब तो बहुत ही लोग बोलते थे नहीं ये तो दिमाग खराब है, इसका तो ऐसे है। और धीरे जब मैंने अब ये ट्रेन खींची तो गांव में जो प्रोग्राम होते थे उनमें जाने लगा था। उनमें मेरे मान सम्मान करते थे, गाड़ियाँ खींचता था। अब ना लोग मेरे से खुद अपने आप ही आके मेरी प्रशंसा करते हैं और मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ। हाँ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਪਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ? हाँ जी, पिंड वाले बहुत
ही लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ अब जुड़ गए, मेरे साथ भी चलते हैं। जैसे आए हुए हैं इधर मेरे साथ लड़के, ये बस एक प्यार में ही आए हुए हैं। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸ਼ਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਆ, ਰੂਡ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਭਾਰਾ ਬੋਲਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੌਫਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? मेरी शुरू से ही आवाज़ ऐसी है जी, ਅੱਛਾ। क्योंकि मैं शुरू से ही वैसे तो पहले तो बड़ी ही ज़्यादा ही कम बोलता था, अब तो थोड़ा बोलने भी लग गया। ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ? हाँ जी, मेरा स्पोर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚ था जब मैं 12-13 साल का था। ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦਾ था ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ? बॉडी बिल्डिंग बल मैं ऐसे आ गई जब मैं मतलब कि बॉडी बिल्डिंग में लगा, जैसे मैंने जिम ज्वाइन किया तो उससे पहले मेरा जो मेरे फादर साहब थे वो मलयुद्ध करते थे, पहलवान थे वो, तो उनके साथ वो मेरे को बोलने लगे कि जिम तो कर ही रहा है, थोड़ा बहुत मलयुद्ध कर ले या पहलवान कुश्ती कर ले। तो मैं धीरे धीरे जैसे मेलों के अंदर पहलवानी शुरू कर दी, फिर उसमें मेरे को इंटरेस्ट नहीं आया। तो उसके बाद मैंने जिम तो ज्वाइन कर ही रखी थी, तो उसके बाद मैंने ये बॉडी बिल्डिंग में लिया हिस्सा। बॉडी बिल्डिंग में भी इंटरेस्ट नहीं आया, तो फिर उसके बाद जाके मैंने वेट लिफ्टिंग की। वेट लिफ्टिंग में भी नहीं, उसके बाद मैं वेट पुलिंग में मेरा नाम ही भी अच्छा बन गया और मेरे को इंटरेस्ट भी इसी में अब। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? हाँ जी। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਆਈ ਹੈ। हाँ जी, हाँ ਕਿਉਂਕਿ जी। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ जी, बहुत ही ज़्यादा प्राउड होता है उनको भी, और मेरी माता जी को, मेरे फादर को, मेरे भाई को, मेरी घरवाली को, जो मेरी सिस्टर है फादर मेरे भाई की पत्नी, उनको भी, मेरे बच्चों को भी, दोनों को बहुत प्राउड होता है जी। ਤੇ ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ ਐ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਆ ससुराल में ऐसे? नहीं, उनको तो कहने की लोड़ ही नहीं पड़ती जी। अच्छा। वहाँ पर मेरे से पहले ही वीडियो वहाँ पर चली जाती है जो भी मैं काम करता हूँ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਐਦਾਂ ਆ? हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਆ? हाँ जी। ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ, ਟੀਚਰਸ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਹੈ। हाँ जी, दोनों के दो लड़के, जब मैं एक मतलब कि हमारे गांव में जब प्रोग्राम होता है तो साथ में ही खड़े होते हैं वो लाइन में, तो दोनों के दो लड़के ताड़ियाँ मारने लग जाते हैं। अच्छा, तब ऐसा होता होगा ना आपको कि यार इससे ऊपर कुछ नहीं है, यही चाहिए था जिंदगी हाँ में। जी, हाँ जी। फाइनैशियली जेकर गल की जाए तो फाइनैशियली की हालात ने, काम की करते हो? मैं बाउंसर की जॉब करता हूँ यहाँ टाटा प्रोजेक्ट में, रेलवे का टाटा प्रोजेक्ट है, उनमें बाउंसर की जॉब करता हूँ। और ਤੇ वहीं ਉਹਦੇ से ਵਿੱਚ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? वो जैसे मैं रात में या शनिवार संडे को इवेंट भी लगाता हूँ, वहाँ पर संडे की छुट्टी होती है, इवेंट भी लगाता हूँ, और एक दो कंपनियाँ जो मेरे को स्पॉन्सर भी करती है उनके प्रोडक्ट भी बेचता हूँ। अच्छा, तक अराउंड किन्ने कुछ हो जाते होगे? मेरी इनकम हो जाती है जी 30-35 हज़ार रुपये। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? हाँ जी। ਸਪੋਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ? नहीं, अभी पॉलिटिक्स से तो कोई सपोर्ट नहीं जी मिली। जो मेरे बस यार दोस्त हैं या जो मेरे जानकारी में है वो ही सपोर्ट कर रहे हैं। ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋर्ट ਨਹੀਂ? नहीं जी। ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਵਾਰਡ ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? नहीं जी, नहीं। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਨਾ ਫੀਲ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ? नहीं जी, अभी मैं किसी की नज़र में ही नहीं आया। अच्छा। अभी तो मेरी तैयारी चल रही है, अभी प्लेन खींच के देखते हैं क्या बनता है। अगर कोई स्पॉन्सर कर देगा तो मैं बाहर जाके बाहर देशों में अपने देश का भी नाम रोशन कर सकूंगा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ? हाँ जी, पूरा प्राउड है जी मेरे को अपने ऊपर। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਮਾ ਸਕਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਨੰਬਰ 9896655595। ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲ ਦਿਓ। 9896655595। ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, जो मेरे सभी भाई हैं इनको नशे छोड़कर जिम या कोई भी गेम हो, कोई भी एथलेटिक गेम हो, उसके अंदर ध्यान देना चाहिए ताकि हम नशे को छोड़ के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। ਡਾਈਟ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗੀ, ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? नहीं जी, निकल जाता है। ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਂ ਲੈ ਦੇਵੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।